Hello guys, welcome to E4U. This is English for you. What is verb? टाइप्स ऑफ वर्ब विद एग्जांपल. वर्ब क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, सारे एग्जांपल. जिन लोगों को वर्ब्स को लेकर इसके बेसिक को लेकर कुछ भी कन्फ्यूज़न है ज़रा सा भी, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए. वर्ब के सारे बेसिक्स आपको यहाँ पे क्लियर होंगे. वर्ब के सारे टाइप्स, सब टाइप्स के बारे में आप यहाँ जानोगे. आप यहाँ जानोगे कि किस तरह के वर्ब्स के टाइप्स और हो सकते हैं. मेन आपने दो टाइप वर्ब के सुने होंगे. एक सुना होगा आपने वर्ब मेन वर्ब होती है और एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है. इनके अलावा भी जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, वर्ब इंट्रांजिटिवली कैसे यूज़ होता है, सारे यूजेस के बारे में, टाइप्स के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस आपको दिया हुआ है. तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला, व्हाट इज़ अ वर्ब? अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स द एक्शन. मतलब वर्ब सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड होता है जो कि एक्शन को डिस्क्राइब करता है. या यूँ कहें कि वर्ब सिंपली क्या होता है, हमारा डूइंग वर्ड होता है. सेंटेंस में डूइंग वर्ड को हम वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जांपल, आई प्ले फुटबॉल, तो यहाँ इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, डूअर है, तो जो डूइंग वर्ड है यहाँ प्ले, तो ये सेंटेंस में वर्ब का रोल यहाँ प्ले कर रहा होता है. नेक्स्ट चलते हैं हम अपने वर्ब्स के काइंड्स के बारे में. तो ये कुछ बेसिक काइंड्स होते हैं वर्ब्स के, देख लेते हैं. वर्ब्स कितने तरह से सेंटेंस में यूज़ हो सकता है. एक्शन वर्ब की तरह यूज़ हो सकता है, स्टैटिक वर्ब की तरह यूज़ हो सकता है, एक्टिव फॉर्म में यूज़ हो सकता है, पैसिव फॉर्म में यूज़ हो सकता है, फ्रेजल वर्ब की तरह यूज़ हो सकता है, मेन वर्ब की तरह यूज़ हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह और मॉडल वर्ब की तरह. सेंटेंस में वर्ब इतने टाइप से सेंटेंस में वर्ब यूज़ हो सकता है. आप देखेंगे एक्शन की तरह खाना, दौड़ना, भागना, चलना, सोना, उठना, बैठना, ये सब एक्शन वर्ब की तरह. स्टैटिक वर्ब्स जो होते हैं हमारे बिलीव, सीम, टेस्ट, जो भी हमारे सेंसेस से जुड़े हुए वर्ब्स होते हैं यहाँ पे, अपीयर होना, तो ये स्टैटिक वर्ब्स में आ जाते हैं. वर्ब सेंटेंस में एक्टिवली भी यूज़ होता है. ही प्लेड फुटबॉल, तो यहाँ प्लेड सेंटेंस में एक्टिवली यूज़ हुआ है. द कार्स वर मेड, तो यहाँ पे वर मेड जो वर्ब्स हैं ये सेंटेंस में पैसिवली यूज़ हुआ है, इसको शो करते हैं. फ्रेजल वर्ब पुट ऑन, गो थ्रू, लुक आफ्टर, लुक ऑन, लुक अपॉन, लुक एट, ये सारे के फ्रेजल वर्ब्स हैं सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब की तरह. मेन वर्ब्स आप देख सकते हो, थिंक, अपीयर, कंसीडर, अंडरस्टैंड, ये मेन वर्ब की तरह इस तरह से यूज़ होते हैं. ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द वर्ब्स मेन वर्ब की तरह ही यूज़ होते हैं. आप हेल्पिंग वर्ब्स देख सकते हो, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, इज़, आर, एम, वाज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, बी फॉर्म्स होते हैं. नेक्स्ट आप मॉडल वर्ब्स देख सकते हो. मॉडल वर्ब्स शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर, ये हमारे मॉडल वर्ब्स की तरह यूज़ होता है. चलते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स. वर्ब्स को क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. वर्ब्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो. नंबर 1, सबसे पहला मेन वर्ब को हम देख लेते हैं. मेन वर्ब की तरह वर्ब हमारा कैसे क्लासीफाई होता है. तो मैंने बताया था आपको मेन वर्ब क्या होता है, जो कि मीनिंग्स होते हैं रिलेटेड टू एक्शन, इवेंट, स्टेट्स. तो मोस्ट वर्ब, सारे के ज़्यादातर वर्ब्स आपके मेन वर्ब की तरह यूज़ होते हैं, जैसे सो, एग्जिस्ट. मेन वर्ब को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. सबसे पहला ट्रांजिटिव, दूसरा इनट्रांजिटिव. इनको देख लेते हैं. वर्ब ट्रांजिटिवली सेंटेंस में कैसे यूज़ हो रहा होगा. तो आप देखोगे कि ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है. मतलब कि ट्रांजिटिव वर्ब का जो एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र हो रहा होता है. जैसे सी प्लेड द पियानो, तो यहाँ पे जो प्लेड जो हमारा वर्ब है, तो इसका जो एक्शन है, प्ले करने का जो एक्शन है, वो ट्रांसफ़र हो रहा है किस पे, पियानो पे. मतलब ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी ही लेगी. मतलब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन पे ये काम करता है. नेक्स्ट चलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के पास. इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या कहती है, इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. सबसे पहली तो ये होती है कि ये क्या करता है, डबल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करते हैं. मतलब गो, लाई, स्नीज, सिट, डाई, स्लीप, इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं ये डबल एक्टिविटी एक्सप्रेस करते हैं. सेकंड क्या होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब की तरह ही क्या करते हैं, अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेते. अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेते, ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करते. एग्जाम्पल से देखेंगे और अच्छे से समझ आएगा. नाउन प्लस वर्ब की फॉर्मेशन रहती है. जॉन स्माइल्ड, तो स्माइल्ड लिखना अपने आप में यहीं कंप्लीट हो गया. इसके बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. तो जॉन स्माइल्ड, तो यहाँ पे स्माइल्ड जो वर्ब है, नथिंग हैपन्ड, यहाँ हैपन्ड जो वर्ब है, तो ये दोनों इंट्रांजिटिवली सेंटेंस में यूज़ हुए हैं. ये क्लॉज होते हैं, मतलब ये अपने आप में ही कंप्लीट मीनिंग रखते हैं. द क्लॉज इज़ कम्प्लीट विदाउट एनीथिंग एल्स, इसको किसी और की ज़रूरत नहीं है. ये क्लॉज अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखता है. तो इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं करते. नेक्स्ट होता है लिंकिंग वर्ब. लिंकिंग वर्ब की कुछ क्वालिटीज़
इंट्रांजिटिव वर्ब से काफ़ी हद तक मिली जुली होती हैं। वो कैसे कि ये भी वर्ब्स अपने बाद ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं करते। कुछ मेन वर्ब्स लिंकिंग वर्ब की तरह काम करते हैं और ये अपने बाद ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं करते। इंस्टेड दे आर फॉलोड बाय फ्रेजेस। इनके बाद कुछ फ्रेजेस होते हैं जो कि सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। नेक्स्ट, लिंकिंग वर्ब्स इंक्लूड अपीयर, फील, लुक, सीम। ये सेंसेस, जितने भी हमारे सेंसेस होते हैं उनसे रिलेटेड जो वर्ब्स होते हैं वो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अ फेस अपीयर्ड, तो यह अपीयर्ड हमारा लिंकिंग वर्ब है जो कि अ फेस एट द विंडो। तो फेस के ही बारे में, ए फेस के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है वो हमारा एट द विंडो है। और अपीयर यहाँ पे लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है और एट द विंडो यहाँ पे हमारा एक तरह से फ्रेज है। नेक्स्ट आपका जो वर्ब का जो काइंड है वो है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में अगर हम देखें तो ये भी दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और एक होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आप देखोगे टू बी फॉर्म्स आते हैं। टू बी फॉर्म्स में क्या होता है, 3 तरह के, बी फॉर्म, हैव और हैड। बी फॉर्म, हैव और टू डू। तो टू बी में आ जाते हैं आपके इज, आर, एम, वाज, वर। टू हैव में आते हैं हैज़, हैव, हैड। टू डू में आते हैं डू, डज, डिड और विल, शैल अलग ही होते हैं। तो ये इस तरह के हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। अच्छा, प्राइमरी ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? ये ऑक्सिलरी वर्ब अगर आप देखोगे सेंटेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। मॉडल ऑक्सिलरी क्या होते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी जो कि सब्जेक्ट के मूड को डिनोट करते हैं। आप यहाँ से ये बात नोट करके जाइए कि मॉडल ऑक्सिलरी सब्जेक्ट के मूड को शो करते हैं सेंटेंस में। दे कैन बी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, नीड, डेयर, ऑट टू। इस तरह के वर्ब्स हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। आइए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं, क्योंकि इनकी जो क्वालिटीज़ हैं, आप इनके बारे में एक चीज़ नोट करो तो ये सब अपने आप में अलग अलग तरह से यूज़ होते हैं। कैन के यूज़ अपने अलग है, कुड अपने अलग तरह से यूज़ होता है, मे, माइट का यूज़ अलग है, यूज टू पास्ट हैबिट्स को शो करने का, प्रेजेंट को हैबिट्स को, जो हमारे आदि जो हमारे रोज़ाना एक्शंस हैं उनको शो करने का। तो ये कई तरह से इनके यूजेस में डिफरेंस है। तो इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला शुरू करते हैं हम हमारे मे और माइट से। सबसे पहला मे। तो जो मे का यूज़ होता है वो परमिशन के लिए यूज़ होता है, परमिशन मांगने के लिए और परमिशन देने के लिए, दोनों ही केसेस में मे का यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पूछा मे आई गो नाउ, तो यहाँ परमिशन मांगने के लिए मे का यूज़ किया। तो यस यू मे गो, तो यस यू मे, ये यस यू मे गो दोनों तरह से, तो यहाँ पे परमिशन देने के लिए मे का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका मे का प्रयोग इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। जैसे मे आई हैव द सॉल्ट प्लीज़, मे आई बोरो योर पेन। तो इनफॉर्मली अगर कोई रिक्वेस्ट की जा रही है यहाँ पे, तो उसके लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, मे का यूज़ क्या किया जाता है? किसी भी घटना के होने के क्या होता है, अनिश्चित संभावना होती है कोई, उसको भी व्यक्त करता है। जैसे द स्काई इज़ क्लाउडी, तो स्काई कैसा है? क्लाउडी है। इट मे रेन टुडे, तो बारिश हो सकती है। तो ये हमारी कैसी संभावना हुई? अनिश्चितता कोई संभावना हुई, तो वहाँ हमने मे का यूज़ किया। अगर क्या होता कि पॉसिबिलिटी क्या होती कि कंफर्म हो जाता है। ये पॉसिबिलिटी कैसी होती है? जैसे देखिए द स्काई इज़ नॉट क्लाउडी, स्काई कैसा है? क्लाउडी नहीं है। बट अ चेंज इन वेदर इज़ ऑलवेज पॉसिबल, वेदर में चेंज हमेशा पॉसिबल है। तो इट माइट रेन टुडे, तो रिमोट पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। उस केस में क्या होता है कि स्काई क्या है? क्लाउडी नहीं है और हम कह रहे हैं कि बारिश हो सकती है, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं है, मौसम बदलता रहता है। तो जहाँ पॉसिबिलिटी कम हो जाती है वहाँ माइट का यूज़ करते हैं, और पॉसिबिलिटी जहाँ ज़्यादा रहती है उस केस में हम पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट, मे का गुड विशेष के लिए भी कर देते हैं हम। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम मे का यूज़ कर देते हैं। होपफुली आपको मे के तीनों यूज़ समझ आए होंगे। नेक्स्ट, कैन का जो यूज़ है वो एस्टोनिशमेंट मतलब आश्चर्य के लिए, इम्पेशेंस मतलब अधीरता के लिए, एंगर क्रोध को शो करने के लिए यहाँ पे कैन का यूज़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो यू कैन स्काई ऑन द हिल्स नाउ अ डेज एज देयर इज़ एनफ स्नो। तो नेक्स्ट अगर आप देखो यू कैन गो देयर बाय रोड नाउ, मतलब आप रोड से वहाँ जा सकते हो, मतलब कि अब रोड ठीक है। आप इस हिल्स पे स्काई डाइविंग या वो कर सकते हो, स्काई कर सकते हो हिल्स पे, पहाड़ी पे। तो क्यों है? क्योंकि अभी क्या है, एनफ
हमारा स्नो है। ये इस तरह की क्या है, सर्कमस्टेंसेस को, पॉसिबिलिटीज़ को शो करते हैं। आप रोड से जा सकते हो, मतलब रोड अब ठीक है, जाने लायक है। अब फिजिकल एबिलिटी को, फिजिकल कैपेसिटी को, मेंटल एबिलिटी को, इन तरह की चीज़ों को शो करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं, आई कैन सॉल्व दिस पजल। तो मेंटल एबिलिटी को शो कर रहा है। नेक्स्ट आप देखिए शैल का यूज़ देखें अगर हम इस सेंटेंस में, तो शैल का यूज़ क्या होता है किसी भी सेंटेंस में, क्या होता है, शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ अगर यूज़ हो रहा है शैल, तो हमारा फ्यूचर एक्शन को शो कर रहा है। अगर सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ अगर यूज़ हो रहा है तो प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, वार्निंग, इन चीज़ों को शो कर रहा है। जैसे आई शैल गो टू द मार्केट टुमारो, तो इसमें जो शैल का यूज़ हो रहा है फ्यूचर एक्शन को शो कर रहा है, जैसे मैं कल मार्केट जाऊँगा। यू शैल गो टू मीट हिम टुमारो, ये यहाँ पे इसकी प्रॉमिस को शो कर रहा है क्योंकि सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन के साथ जो हमारा शैल का यूज़ है प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, वार्निंग को शो करने के लिए यूज़ होता है। तो इस सेंस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ तो इस सेंस में देखेंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ ये प्रॉमिस को शो करने के लिए यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट अगर आप विल का यूज़ देखो, तो विल का यूज़ सेकंड थर्ड पर्सन में तो फ्यूचर एक्शन को शो करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसका फर्स्ट पर्सन के साथ अगर यूज़ होता है तो प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन को शो करता है। मतलब अपोजिट चलता है ये शैल के। अगर हम आई के साथ विल का यूज़ कर रहे हैं, आई हमारा जैसे फर्स्ट पर्सन है, आई के साथ विल का यूज़ कर रहे हैं, तो हम स्ट्रॉन्ग, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, वार्निंग, इस तरह की चीज़ों को, जैसे आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूँगा, तो यहाँ पे थ्रेट और वार्निंग की सेंस यूज़ हो रहा है। और ही विल गो टू द मार्केट, मतलब थर्ड पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ अगर हम विल का यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मली हम फ्यूचर एक्शन को शो करने की बात कर रहे होते हैं सेंटेंस में। होपफुली आप समझ चुके होंगे। शुड का यूज़ अगर हम देखें तो शुड क्या करता है, ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एडवाइस, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन, प्रिजम्पशन, इस तरह की मॉरल ऑब्लिगेशंस को और माइल्ड कमांड को, कमांड वगैरह, इसके लिए भी हम शुड का यूज़ कर देते हैं। जैसे वन शुड ओबे वंस एल्डर्स, तो इसमें एक चीज़ अगर आप देखो कि कहीं भी कंपल्शन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया, कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कंपल्शन हो, बाध्यता हो किसी को लेकर, वहाँ पे सर्कमस्टेंसेस कुछ आ रहे हों, तो उस तरह की चीज़ों के लिए शुड यूज़ नहीं होता। लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, एडवाइस वाली बात है, प्रोबेबिलिटी वाली बात है, वहाँ हम शुड का यूज़ करेंगे। मतलब किसी को अपने सबको अपने बड़े भाई की ओबे करना चाहिए, तो वन शुड ओबे वंस एल्डर्स, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, द रिच शुड हेल्प द पुअर, एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे, यू शुड वर्क हार्ड, ये एडवाइस है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम शुड का यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वर्ड, वर्ड को अगर आप देखें तो विल की अपेक्षा और ज़्यादा पोलाइट होने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। और दूसरे की इच्छा जानने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें पोलाइट रिक्वेस्ट के केस में, तो वुड यू अकम्पनी मी टू द रेलवे स्टेशन, क्या आप रेलवे स्टेशन तक मेरे साथ आएंगे। तो यहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट, दूसरे का मूड जानने के लिए, दूसरे की विलिंगनेस जानने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वुड का प्रयोग प्रिजम्पशन के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, लाइकलीहुड के लिए, जैसे ही वुड बी इन द फील्ड, तो लाइकलीहुड है कि वो फील्ड में होगा। नेक्स्ट, शी वुड बी इन द क्लब एट दिस टाइम, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि इस टाइम वो क्लब में होता है। नेक्स्ट, शी शुड बी कुकिंग नाउ, मतलब ये लाइकलीहुड है, ये कॉमन सी बात है, ये जनरल बात है कि वो इस समय क्या कर रही होगी, खाना पका रही होगी। नेक्स्ट, शी वुड बी अबाउट 80 नाउ, तो अब उसकी उम्र लगभग 80 वर्ष की होगी। तो ये प्रिजम्पशन है, हमने अंदाज़ा ऐसा लगाया है। तो ऐसे केसेस में वर्ड का यूज़ होता है। मस्ट का अगर आप देखो कि कोई भी चीज़ अगर कंपल्शन वाली बात आ जाती है ना, तो वहाँ हम मस्ट का यूज़ कर देते हैं। और मेन चीज़ जो सीखने वाली बात है यहाँ पर वो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर हम मस्ट को चेंज कर रहे होते हैं तो हैड टू की तरह हैड टू यूज़ करके इसे हम चेंज करते हैं। कमांड कंपल्शन वाली बात आ जाती है तो वहाँ हम सेंटेंस में मस्ट का यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे वी मस्ट रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, ये मॉरल ड्यूटी की बात आ गई। और वन शुड ओबे वंस एल्डर्स, वहाँ बात है तो वहाँ कंपल्शन नहीं है, लेकिन जब कंपल्शन वाली बात आ जाती है तो वहाँ हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो वी मस्ट रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें तो मस्ट से नेसेसिटी, अर्जेंसी और सर्कमस्टेंशियल कंपल्शन की बात आती है। मतलब बहुत ज़्यादा नेसेसिटी, अगर कोई काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे केस में हम मस्ट का यूज़ कर रहे होते हैं। आई मस्ट लीव नाउ अदरवाइज आई मे मिस द ट्रेन, मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे लीव करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, कि अदरवाइज़ मैं ट्रेन मिस कर दूंगा। तो ट्रेन मिस करने वाली बात है तो यहाँ पे सर्कमस्टेंशियल है, कंपल्शन है, अर्जेंसी है, तो ऐसे केस में हम मस्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, यूज़ टू का यूज़ आप देख लीजिए। यूज़ टू क्या करता है आपकी पास्ट हैबिट्स को, जैसे ही यूज़ टू ड्रिंक डेली,
मतलब अब वो ड्रिंक नहीं करता, पहले वो ड्रिंक करता था, तो पास्ट हैबिट्स को यूज़ करने के लिए हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, यूज़ टू का वर्तमान अभ्यस्त, मतलब अभी हम डेली जिन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, डेली हमारे लाइफ में जो हैबिट्स हैं, जैसे हमें रोज़ाना चाय पीने की आदत है सुबह, तो आई एम यूज़ टू टेक टी इन द मॉर्निंग। यूज़ टू के बाद अगर आप देखो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, टेक टी का यूज़ हुआ है। इस तरह से हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वर्ब की एडवांस वीडियो के साथ में मिलूँगा आपको, जिसमें वर्ब के कुछ एडवांस रूल्स के बारे में आप जान रहे होंगे और कुछ एक्सरसाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।